इस वीडियो में हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद नामक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। और पहला है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, नरेंद्र का नाम विवेकानंद कैसे हुआ? उत्तर हम लिखेंगे, अपने शिष्य खेतरी नरेश के प्रस्ताव पर उन्होंने अपना नाम विवेकानंद धारण किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, नरेंद्र के बारे में रामकृष्ण परमहंस ने क्या टिप्पणी की थी? तो नरेंद्र के बारे में रामकृष्ण परमहंस ने टिप्पणी की थी, नरेश यानी कि नरेंद्र एक दिन संसार को आमूल झकझोर डालेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, स्वामी विवेकानंद ने जीवन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए? देखिए, स्वामी विवेकानंद के जीवन का पहला लक्ष्य धर्म की पुनर्स्थापना का लक्ष्य, हिंदू धर्म और संस्कृति पर हिंदुओं की श्रद्धा जमाना, और तीसरा लक्ष्य था भारतीयों को उनकी संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं का योग्य उत्तराधिकारी बनाना निर्धारित किया। क्वेश्चन 4 देखते हैं, स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा के समय किन किन लोगों से मिले? उत्तर लिखें आप। स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा के समय मित्र के रूप में जे गुडविन, शेवियर दंपत्ति और मर्नरेट नोबेल से मिले। सहयोगी के रूप में भंगिनी निवेदिता तथा विदेश यात्रा के दौरान ही उनकी भेंट प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर से हुई। 5वां है, शिकागो धर्म सभा में स्वामी जी को सबसे बाद में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया क्योंकि। अब इसमें सही क्या है, देखिए उस पर निशान लगाना है। इसमें वे देर से पहुँचे थे, वे पहले बोलने में झिझक रहे थे, उन्होंने ही ऐसी इच्छा जताई थी। वहाँ न तो कोई उन्हें पहचानता था न समर्थक था, तो इसका आंसर होगा घ। इनको सबसे बाद में बोला गया था। शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था उनमें बोलने के लिए सबसे बाद में कहा गया था, क्योंकि वहाँ पर इनको कोई पहचानता नहीं था, न ही इनका कोई समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 6, शिकागो धर्म सम्मेलन में किस बात पर श्रोता देर तक तालियां बजाते रहे? शिकागो धर्म सम्मेलन में संबोधन, उसमें एक संबोधन इन्होंने दिया था कि अमेरिकावासी भाइयों और बहनों, ये कहा था, तो इस पर जो है श्रोता काफ़ी देर तक तालियां बजाते रहे। क्वेश्चन नंबर 7, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? संक्षेप में उत्तर लिखिए। अब आप उत्तर लिखेंगे, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं, संघर्ष, त्याग, तपस्या, साधना, दलितों के लिए सेवा और उनका उद्धार, उनकी व्याख्यान क्षमता आदि ने हमें विशेष प्रभावित किया। हम उनसे इसलिए प्रभावित हैं कि उन्होंने अल्पायु में अनेक कार्य करके यह सिद्ध कर दिया कि जंग जो है लगकर मरने की अपेक्षा कुछ करके मरना अच्छा है। जंग लगकर, जंग मतलब जैसे लोहे पर लगता है, उससे मरने की अपेक्षा अगर हम कुछ करके मरे तो अच्छा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय जो है स्पष्ट कीजिए। पंक्ति क्या है कि विग्रह नहीं, समन्वय और शांति के पथ पर बढ़ो। इसका जो आशय है वो है कि अलगाव और टकराव के स्थान पर मेलजोल और सद्भावना का पथ श्रेष्ठ है। लड़ाई या किसी प्रकार का हम विरोध न करें, हमें सद्भावना और मेलजोल से रहना चाहिए। मैं भारत में लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नाड़ियां देखना चाहता हूं। इसका आशय है कि अच्छा स्वास्थ्य और साहस व दृढ़ निश्चय वाले कर्मठ व्यक्ति होने चाहिए। कर्मठ व्यक्ति हमारे भारत के ऐसे होने चाहिए। एक पॉइंट था उनका, उन्होंने कहा था वास्तविक पूजा निर्धन और दरिद्र की पूजा होती है, रोगी और कमजोर की पूजा है। उन्होंने कहा वास्तविक पूजा निर्धन और दरिद्र की पूजा है, रोगी और कमजोर की पूजा है। इसका मतलब है कि गरीब लोगों की सेवा और सहायता करना, यही भगवान की पूजा है। एक था उनका अगला पॉइंट कि जो जाति नारी का सम्मान करना नहीं जानती, वह न तो अतीत में उन्नति कर सकी न आगे कर सकेगी। इसका आशय है कि नारियों की अवहेलना करने वाले कभी तरक्की नहीं कर पाए और न कर सकेंगे। उसके बाद भारत यदि समाज संघर्ष में पड़ा तो नष्ट हो जाएगा।
इसका आशय है कि समाज में विखंडन और भेदभाव नीति भारत के लिए हानिकारक है। अगला है, जंग लगकर मरने की अपेक्षा कुछ करके मरना अच्छा है। उठो जागो और अपने अंतिम लक्ष्य की पूर्ति हेतु कर्म में लग जाओ। इसका आशय है कि आलस्य छोड़कर साहस से पुरुषार्थ करके जीवन में सफलता प्राप्त करना। ये था चैप्टर स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।